नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। यूपी हो या फिर देश में कहीं भी कोरोना वायरस का संक्रमण देखने को मिला, उसके पीछे तबलीगी जमात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। योगी ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा कि तबलीगी जमात का कार्य सचमुच बहुत अशोभनीय था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों का हाथ है और उन्होंने संक्रामक बीमारी छिपाने का अपराध किया है, जिसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योगी ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा कि तबलीगी जमात का कार्य सचमुच बहुत अशोभनीय था। बीमार होना एक अलग बात है, बीमार होना अपराध नहीं, लेकिन बीमार होने के बाद ऐसी बीमारी को छिपाना अपने आप में एक अपराध है, जो संक्रामक हो या अपराध तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने किया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश या देश में जहां कहीं भी कोरोना वायरस संक्रमण देखने को मिला है, उसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छिपाया नहीं होता, तो इस संवाहक बनकर वे जगह जगह नहीं गए होते, तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही संक्रमण को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। उन्होंने जो अपराध किया है, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी ने यह भी कहा कि आज आवश्यक है कि सभी लोग मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ देश में इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि इसी में देश का एक हित है और इसी में देश के 135 करोड़ लोगों का हित है। उन्होंने ये भी कहा कि तबलीगी जमात के जुड़े लोगों ने कई जगह बहुत अभद्र कार्य भी किया, चाहे गाजियाबाद में स्टाफ नर्स के साथ दुर्व्यवहार का मामला रहा हो या कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या अन्य क्षेत्रों में जहां कहीं भी इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, वहां इन्हें पहले समझाने का प्रयास किया गया। जब वह समझे नहीं तो कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून की सुसंगत धाराओं के तहत उन्हें खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वालों को सुरक्षा देना सरकार का कार्य है, लेकिन वायरस से संवाहक बनकर कोई भी इस बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार होगा तो उसे जवाबदेही भी सरकार तय करेगी। और साथ ही में एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आम लोगों से इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके मदद की अपील की है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए सीएम योगी ने कोरोना के खिलाफ तैयारी, जमातियों के रवैये और प्रशासन की सख्ती को लेकर के सरकार के प्रयासों को सामने रखा। इस दौरान सीएम ने इस संकट में लोगों से घरों की त्यौहार मनाने की गुजारिश की। दरअसल योगी ने कहा कि उन्होंने सारे कर्मचारियों से बात की, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाकर हमें महामारी से बचना है और लोगों को बचाना है। पूजा हो या नमाज घर पर ही हो सकती है, कोई भी उपासना घर में हो सकती है, जान है तो जहान। नवरात्र लोगों ने घर में मनाया था, अब लोग ईद भी घर में मनाएं। नवरात्र के दौरान हिंदुओं ने मंदिर न जाकर घर में पूजा की थी। रामनवमी भी घर में किया, कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। अब रमजान में भी लोगों से अपील है कि जो भी करना है घर में करें, बाहर सार्वजनिक स्थानों में कोई कार्यक्रम ना करे। साथ ही एक खबर ये भी जुड़ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये अहम बात बताई है किसी निजी चैनलों पे जा करके कि तबलीगी जमात को लेकर के कहा है कि देश में बड़ी तादाद में जो तबलीगी जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, हरियाणा के जमात से जुड़े लगभग 1400 लोग आए थे, जिसमें से 135 कोरोना पॉजिटिव थे। हरियाणा में भी इसकी वजह से कई केस बढ़े हैं, जिनका पूरा श्रेय जाता है तबलीगी जमात को। बाकी उन खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।